हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक एसी के बहुत ही अच्छे सवाल के बारे में। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है चॉक कॉइल से रिलेटेड। ठीक है, चॉक कॉइल क्या होता है? बेसिकली एक इंडक्टर होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। अ चॉक कॉइल इज नीडेड टू ऑपरेट एन अर्क लेंथ। एक चॉक कॉइल को इज नीडेड टू ऑपरेट एन अर्क लेंथ ऑफ 160 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ठीक है, एक चॉक कॉइल की जरूरत पड़ती है कि एक अर्क लैम्प जिसकी 160 वोल्ट उसकी आरएमएस वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करने के लिए द लैम्प हैज अ, ठीक से समझिएगा, लैम्प की जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, जो टोटल वो 5 ओम है व्हेन रनिंग एट अ 10 एम्पियर आरएमएस वैल्यू पे अगर हम लोग 10 एम्पियर आरएमएस वैल्यू पे देते हैं तो रेसिस्टेंस जो होता है वो आपका 5 ओम होता है। ठीक है, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चॉक कॉइल। तो चॉक कॉइल की इंडक्टेंस कितनी, ये आपसे पूछा गया है। और अगला पूछा गया है इसी में कि इफ द सेम अर्क लेंथ इज टू बी ऑपरेटेड ऑन अ 160 वोल्ट डीसी, अगर यहाँ पर 160 वोल्ट आरएमएस यानी एसी के जगह पे अगर हम लोग उसे डीसी से ऑपरेट करते तो कितने एडिशनल रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ती। और एक थर्ड पार्ट इस पे पूछा गया था, कंपेयर द पावर लॉस इन बोथ केसेस, कि दोनों केसेस में पावर लॉसेस क्या क्या होने वाले। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखिए कि आपको बोला गया कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोला गया है। तो अगर आपके पास आई आर एम एस है और रेसिस्टेंस है तो आप वी आर एम एस निकाल सकते हैं। वी आर एम एस इज आई आर एम एस इंटू आर। तो ये जो आपका 10 है और ये आपका 5 है, तो 10 5 से आपका क्या हो गया 50। ओके, 10 5 से कितना हो गया आपका 50। क्लियर है। सो देखिए आगे जो हमसे पूछा गया, इस तरीके से आप डायग्राम देख सकते हैं। ये है एक चॉक कॉइल जिसमें वोल्टेज जो है वो अब वी एल है, इसमें वोल्टेज है वी आर है। और ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो सप्लाई हो रही है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपको पता है कि जब कोई चीज़ सीरीज में कंबाइन होती है तो उसके जो आरएमएस के बीच में रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। वी आर एम एस यानी टोटल जो होगा आर एम एस वोल्टेज वो वी आर एम एस आर का एक बार इसका स्क्वायर प्लस इंडक्टर वाले का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर किए हुए तो वी इसका हमें फोकस करना है इंडक्टर वाले पे, तो यहाँ से इसको माइनस कर दिया है और यहाँ रूट डाल दिया है। तो वी आर एम एस जो था एक क्वेश्चन में आपका जो था 160। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ से क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर 160 है। और आपका जो आई आर में जो रेसिस्टेंस आया था वो आपका 50 आया हुआ था। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि 160 पाइथागोरस थ्योरम और इसका लगा के यूज़ करके आप पाते हैं कि जो वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर है वो क्या है 152 वोल्ट, यानी वो आरएमएस वैल्यू है। ओके, अब इस आरएमएस वैल्यू को आगे जाके हम लोग कह सकते हैं कि वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आपको पता है कि जब कोई चीज़ सीरीज में कनेक्ट होता है तो करंट क्या रहता है, सेम जाता है। ओके, करंट सिर्फ पैरेलल में जब रहता है तो करंट सेम, करंट डिफरेंट वोल्टेज सेम। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक्सेल क्या होता है, एक्सेल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है भाई, 2 पाई एफ इंटू एल, तो 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएगा। यानी एल की जो वैल्यू है, एल की जो वैल्यू है वो वी बाई 2 पाई एफ इंटू आई। तो यहाँ से जो वी है वो आपका पहले से आया 150, 2 पाई एफ की वैल्यू है 50 और आई आर एम एस 100। तो यहाँ जो एल है वो 4.84 इंटू 10 to the power -2 हेनरी, ये आपका हो गया एल। क्लियर है, ये आपकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई है। क्लियर है, तो या आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं कि नाउ व्हेन द लैंप इज ऑपरेटेड एट अ 160 वोल्ट डीसी, अगर एक लैंप को 160 वोल्ट डीसी पे कनेक्ट करते हैं इंस्टीड ऑफ अ चॉक, एक चॉक को हटा के अगर हम लोग डीसी से कनेक्ट कर देते हैं तो जो इफेक्टिव जो इसके कारण से लैंप का रेसिस्टेंस क्या होगा, उस जो एक्स आरडेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में V इज इक्वल टू आई आर प्लस आर डेस, तो वोल्टेज जो है वो 160 ही रहेगा, रेसिस्ट करंट सेम जाएगा 10 ओम ही जाएगा, सॉरी 10 एम्पियर ही जाएगा। आर जो था एडिशनल 5 था और आर डेस, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या पाएंगे, अब आराम से देख सकते हैं, जीरो जीरो कैंसिल होगा, 16 में से 5 घटा देंगे तो 11, यानी एडिशनल हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 ओम ऐड करना पड़ेगा। ओके, कितना ऐड करना पड़ेगा, 11। अच्छा, एक चीज और ध्यान से, चूंकि चॉक कॉयल अगर एसी के साथ कनेक्ट करता है तो चॉक कॉयल बेसिकली होता क्या है, चॉक कॉयल में वो एक इंडक्टर है, इंडक्टर में आपको पता है कोई भी पावर लॉस नहीं होता है। तो इन द केस ऑफ एसी जो कि आप देख सकते हैं, एज द चॉक है नो रेसिस्टेंस द पावर लॉस इन द चॉक इज जीरो, यानी वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, वो जीरो पावर कंज्यूमिंग वाला फायदा, यही उसकी फायदा होती है कि वो वोल्टेज को रेगुलेट करने में मदद करता है। ओके, बट इन द केस ऑफ डीसी द लॉस इन द एडिशनल रेसिस्टेंस, ठीक है, लॉस क्या होगा, पहले अगर आप पढ़ते तो आई स्क्वायर आर होता और उस कंडीशन में जो आई की वैल्यू थी वो पहले से 10 थी और आर जो केवल 5 होता, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 5 यानी 500 ही होता।
ओके, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो पहले हो जाता 10 का स्क्वायर और आर केवल होता 5, तो 100 यहाँ 500 वाट होता। लेकिन जब एडिशनल जुड़ गया है 11, तो उस एडिशनल के कारण से कितना लॉस होगा, वो 10 का स्क्वायर इंटू 11 यानी 1100 वाट, यानी इतना पावर का लॉस, एडिशनल लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था जो कि आपको चॉक कॉइल से रिलेट करता हुआ बताया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।